ज्यादा खतरनाक काम किया। एक रूल निकाला जिससे कि मीट इंडिया से एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता जब तक वो हलाल सर्टिफाइड ना हो। तो अगर मीट हलाल सर्टिफाइड होना है तो उसके लिए ऊपर से लेके नीचे तक जितने लोग काम करते हैं उनका सुन्नी मुसलमान होना जरूरी है, नहीं तो मीट हलाल नहीं होता। उस एक स्ट्रोक से वाल्मीकि समुदाय, खटीक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हिंदू, सिख्स सारे नौकरी से बाहर हो गए। रितम का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। यूपी में एक बार फिर से हलाल बैन को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है और एक बार फिर से पूरे देश में यह बहस छिड़ गई है कि ये पूरा मामला क्या है। हलाल सर्टिफाइड जो सामान हम मार्केट में देखते हैं इसके पीछे की वजह क्या है, और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। वो लेखक भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं और आपको बता दें कि वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राजी फिल्म की स्क्रिप्टिंग की थी। तो वो हमारे साथ मौजूद है हरिंदर सिंह सिक्का जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ सर पहला सवाल यही है कि हलाल को लेकर आज मुद्दा गरमाया हुआ है, पूरे देश में हलाल की बातें हो रही हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि ये मुद्दा आया कहां से। हलाल जो इकोनॉमी आज हम देख रहे हैं वो कैसे इतनी जल्दी इतनी तीव्रता से इंडिया में बढ़ गई। हलाल जो है वो एक कांग्रेस की देन है हमको, और मणिशंकर अय्यर इसमें पर्सनली इन्वॉल्व थे। एक इंटरनेशनल से शुरू हुआ था जिसमें कि मलेशिया, टर्की, पाकिस्तान ये तीनों ने मिलके, ये को चेयरमैन है इस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने कहा था कि हर पदार्थ पर हम तभी उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस देंगे हमारे देश में इंपोर्ट होने के लिए जब वो उस पर हलाल सर्टिफिकेशन होगा। तो नॉन वेजिटेरियन चलिए समझ में आता है, मुस्लिम देशों को हलाल चाहिए, हलाल सर्टिफाइड चाहिए। बट अमूल घी भी हलाल सर्टिफाइड है जो मलेशिया लेती थी। और बाबा रामदेव तो इसमें सबसे आगे हैं। वो तो खुद पे अपने पे चाहे पैसे के लिए तो एक सर्टिफिकेट लगा के घूमेंगे कि मैं हलाल सर्टिफाइड हूं, और उसके ऊपर में वो अपनी तकरीर भी देते हैं कि क्यों मैं दे रहा हूं हलाल टैक्स, मुझे चार पैसे चाहिए। वो भूल जाते हैं कि गेरुए वस्त्र पहन के वो सबके मुंह पर तमाचा मार रहे हैं, बट वो नहीं समझते हैं पैसा बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हल्दीराम है, जोमैटो है। आप कोई चीज को देख लीजिए, आज आप पानी भी जो पी रहे हैं वो कई कई जगह पे हलाल सर्टिफाइड है। दूध, घी, ये कैसे हो सकता है? तो ये एक बड़ा प्लान हुआ, इंटरनेशनली प्लान हुआ। फिर उसके बाद में एक गुजरात के बहुत बड़े नेता थे जो गुजर गए, मैं सोचता था नाम नहीं लूं, अहमद पटेल, उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया इसमें। और जो जब उनके ऊपर में प्रेशर या रिक्वेस्ट बाहर से आई, ये तो अपीजमेंट के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार रहती थी, और वो जो 10 जनपद के खूंटे से बंधे हुए बिछे हुए लोग थे वो तो कुछ भी करने को तैयार थे। तो उनके राज में 14 से पहले इन्होंने दो काम किए। एक, जो वक्फ बोर्ड को सैकड़ों एकड़ जमीन मुफ्त में दे दी, दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टी, फॉर नो रीजन, कोई वजह नहीं थी क्यों दिया, बट उनको अपीज करने से लगता था उनको चार वोट ज्यादा मिल जाएंगे। उससे भी ज्यादा खतरनाक काम किया, एक रूल निकाला जिससे कि मीट इंडिया से एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता जब तक वो हलाल सर्टिफाइड ना हो। तो अगर मीट हलाल सर्टिफाइड होना है तो उसके लिए ऊपर से लेके नीचे तक जितने लोग काम करते हैं उनका सुन्नी मुसलमान होना जरूरी है, नहीं तो मीट हलाल नहीं होता। उस एक स्ट्रोक से वाल्मीकि समुदाय, खटीक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हिंदू, सिख्स सारे नौकरी से बाहर हो गए, सारे मुसलमान आ गए। अब मुसलमान देश तो मांगते हैं हलाल सर्टिफिकेशन, तो ठीक है, मान दिया। चाइना, रशिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रसल्स, श्रीलंका, ये सब तो यूरोप, इन सबको तो नहीं चाहिए। लेकिन अपेडा ने मना कर दिया कि बिना हलाल सर्टिफिकेशन के ये आगे एक्सपोर्ट करने ही नहीं देंगे, तो बंद गए सारे। अब इस ईच सर्टिफिकेशन के ऊपर में 1 लाख रुपए से ज्यादा तक टैक्स लगता है। वो कौन दे रहे हैं? आप और मैं दे रहे हैं।
और किनके पास जा रहा है? जमायत उलेमा और जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आप और मैं जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, वो किसी दायरे में ही नहीं है, उनकी किताबें ओपेक है, दिखने को नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन एक टाइप उनका भी है मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान के साथ में कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो हजारों करोड़ में यहां पर ये कमाते हैं, छोटी मोटी फिगर में नहीं है, तो हजारों करोड़ उसमें है, उसका पार्ट पोर्शन मेजर मदरशिप को जाएगा। मदरशिप इन दिस केस मलेशिया एंड ये जो 3 कंट्रीज हैं। तो ये पैसा कहां खर्च हो रहा है, उसका एक एग्जांपल देते हैं आपको। आपने देखा होगा कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक का रिश्वत दी जाती है कि खरीदने के लिए, एक लड़की को खरीदने के लिए, हिंदू हो या सिख हो। तो उस मुसलमान लड़के को बोला जाता तुम हिंदू बन जाओ, टेम्परेरीली ये बन जाओ, वो बन जाओ, और ये शादी करके ले आओगे तो आपको इतना। 50,000 रुपए तो उनको डेटिंग के लिए या लड़की को फिक्स करने के लिए दिया जाता है। ये मदरसा तो पैसे नहीं देते, बिजनेसमैन भी नहीं देते, तो करोड़ों में खर्च होता है। तो कौन देता है? हलाल बोर्ड्स। इनकी जांच कौन करेगा? जब एक टेररिस्ट पकड़ा जाता है, जैसे कसाब पकड़ा गया, टेररिस्ट तो हजारों पकड़े जाते हैं इस देश में, तो उनकी लीगल फीस कौन देता है? हलाल बोर्ड। अब इनके लिए अगर बड़े बड़े मशहूर लॉयर जैसे कपिल सिब्बल हैं, उनकी फीस कौन देता है? हलाल बोर्ड। उनकी फीस तो लाखों में होती है पर हियरिंग की, हलाल बोर्ड देता है। वैसे भी कपिल सिब्बल जी को तो बड़ा एक्सपीरियंस है इन चीजों का। उनका तो एक्सपोर्ट का बिजनेस था, गाय भैंस बेचने का, काट के बेचने का, मिडिल ईस्ट में अब बंद कर दिया है। लेकिन पैसे के लिए, अपना जमीर बेचने के लिए अगर रामदेव तैयार है तो बाकियों को क्यों कहना? अब आता है दूसरे सब्जेक्ट्स पर। आपकी हल्दी हलाल सर्टिफाइड है, नमक हलाल सर्टिफाइड है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है? हिंदू। तो लानत है उन हिंदुओं पर। तो हम लोग इंपोर्टेंट समझते हैं आप, नपुंसक वो हो चुके हैं। आप किसी मुसलमान को झटका खिला सकते हैं? आप किसी मुसलमान को कोई पैकेट सात्विक सर्टिफाइड दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म के पक्के हैं, मजहब के पक्के हैं। तो इस बात का उनको दिया जाना चाहिए कि वो अपने धर्म मजहब के पक्के हैं। बट आप ये करीम रेस्टोरेंट में जाइए, अपने आप को जो सारस्वत पंडित बोलते हैं, माथे पर तिलक लगा के वहां खाना खा रहे होते हैं। तो हम मुफ्त में खाना खाने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। ये कांग्रेस का चलाया हुआ प्लान है कि डिवाइड इंडिया। पहले उन्होंने जात पात में किया, सिखों में शेड्यूल कास्ट नहीं होते, पर बूटा सिंह तो शेड्यूल कास्ट था। अब वो किस सिखिज्म को मानता है कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी ने अछूत छूत नहीं लगाया था? सो हमने अपने आप को लगातार बांटा। अब ये जो प्राइवेट एजेंसीज हैं जो हलाल टैक्स इकट्ठा करती हैं, ये एक प्राइवेट पैरेलल इकोनॉमी चला रही है। हाँ, इसका किसी को कुछ पता नहीं कहां जा रहा है। तो जब योगी जी को इस बात का पूरा पता लगा, उनको संज्ञान में लाया गया और उनको प्रेजेंटेशन दिया, सब पूरा उन्होंने उसकी तहकीकात की। खाली मेरी प्रेजेंटेशन से तो नहीं होना था, उन्होंने तहकीकात की, उसकी सब जांचा, सब कुछ पता लगाया कि ये तो प्राइवेट दुकान चल रही है। तो एक हसन नाम के बड़े मशहूर ऑथर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पीछे कमेंट किया था कि मुसलमान तो एक बॉल पॉइंट के निब नहीं तैयार कर सकते, तो साइंस पे कहां जाएंगे? तो ये प्रॉब्लम है उन लोगों की। तो उन्होंने बहुत सिंपल तरीका मांगा, बैठे बिठाए हलाल टैक्स पे खाओ पियो जियो। अब ये हलाल टैक्स गरीब मुसलमान तक नहीं पहुंचता, मदरसों तक नहीं पहुंचता। उसके लिए तो केजरीवाल बैठे हैं, 100 करोड़ दिया पिछले साल उन्होंने वक्फ बोर्ड को या हलाल बोर्ड को या मदरसों को। ओके, तो अब जब आप इतना गिर जाएंगे, केजरीवाल तो सबका ऊपर से है ना, पिता माता पिता होगा उन लोगों का। तो जब ये गिरेंगे तो ये ध्यान नहीं रखते कि कुर्सी के लिए
आपने हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, सनातन हो, उसको मिट्टी में मिला दिया है। तो कसूर उनका जिन्होंने हलाल लगाया उनका नहीं है। हम अपनी आत्मा बेच के बैठे हैं। हमें शर्म आना चाहिए कि यही हलाल सर्टिफिकेट का पैसा स्टोन थ्रोइंग में काम आता है। जब 370 नहीं हटा था तो वहां पर जितने आज तक सोल्जर्स मरे हैं उसके लिए जो हैंड बॉम्ब कोई स्लीपर सेल्स को भी वहीं से पैसा जाता था। जी बिल्कुल, स्लीपर सेल्स को भी वहीं से पैसा दिया जाता था। आज भी जाता है। इनफैक्ट जो 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें एक बूचर खाने से सुनने में आया था कि बूचर खाने से हलाल सर्टिफाइड था उससे पैसा उसे दिया गया था। तो इसमें जमायते उलेमा या जितने भी हलाल बोर्ड्स हैं उनके अगर चार्टर में पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है चार्टर में, छुपाया थोड़ी है कि हम ये पैसा इन चीजों में खर्च करेंगे। उनमें से एक है अच्छे से अच्छी लीगल सर्विस देना जिहादियों को। तो कसाब को जो बिरयानी खिलाई वो सरकार ने नहीं, हलाल बोर्ड ने खिलाई। कसाब के लिए जो अच्छे से अच्छे लॉयर लड़े तो वो इतने कितने साल तक बैठ के कांग्रेस के राज में उसने 5 स्टार जेल में बैठ के बिताए हैं। अब कांग्रेस पर आई है, वो क्यों ऐसा करना चाहती है? तो आपने ग्यासुद्दीन गाजी का नाम सुना? गाजी, हाँ, वो कोतवाल थे। सरकार को चाहिए कि इस बात की जांच की जाए। वो कोतवाल थे। 1857 में जब म्यूटिनी हुई थी तो अंग्रेजों ने सबको मारना शुरू किया था। तो ग्यासुद्दीन गाजी वहां से भाग के आगरा गए थे और वहां उन्होंने अपना नाम बदला था, बन गए थे गंगाधर नेहरू। आप मुझे किसी हिस्ट्री में बताइए कि क्या कोई नेहरू था 1857 से पहले? पढ़ाया ही नहीं गया। इसका दूसरा सबूत देते हैं आपको। नटवर सिंह की किताब पढ़िए। जब नेहरू काबुल गया था तो वो कहां पर माथा टेका था? जाके बाबर की मजार पर। जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और ये छोटू सा तब पप्पू, क्या नाम है इनका, राहुल गांधी, ये गए थे तो इन्होंने भी मजार पर काबुल में सिक्योरिटी के मना करने के बाद भी वहां पर माथा टेका था। एक मिस्टर हमीद अंसारी हुए जिसको वर्ल्ड का, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेटर कहना चाहिए, गद्दार कहना चाहिए। ये वहां पर एम्बेसडर थे ईरान के। तो इन्होंने हमारे रॉ के एजेंट को वहां पर पकड़वा के मरवा दिया था ईरान के हाथों में। ये हिस्ट्री में है। लेकिन आपने उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। कसूर बाहर वालों का नहीं है। कसूर जब हम रामदेव से पूछते हैं तो वो जस्टिफाई करते हैं कि हलाल में पैसा, मुझे तो वहां से 4 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो इसलिए कर रहा हूं। वो ये नहीं जानते, उनकी नीयत भले साफ हो, हालांकि मुझे उस बात पे भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि वो नकली दवाइयां बेच रहे हैं। वो ऐसे ऐसे क्लेम करते हैं जैसे आपको वो कहते हैं। मैं रामदेव को ज्यादा इसलिए पूछ रहा हूं, बात कर रहा हूं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं बार बार, अगर आप रुकते हैं तो आधे तो वैसे ही रुक जाएंगे क्योंकि आप तो सिंबल बन के बैठे हो। रिंग लीडर गेरुए वस्त्र पहन के, लकड़ी के खड़ाऊ पहनते हो, खाते पीते कुछ हो नहीं और हर टीवी में, फैशन शो में पहुंचे होते हो आप। ये ठीक नहीं है। आप जब क्लेम करते हो कि करेले का पानी इतना पी लो रोज तो ठीक हो जाओगे, 1 महीना में अगर आप लौकी का, करेले का पानी पी जाए तो आपकी टॉक्सिसिटी का केस इतना बढ़ जाएगा शरीर के अंदर में। आप कुछ भी बोल देते हो टेलीफोन के ऊपर में, टेलीविजन के ऊपर में। तो अभी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल बाद फटकार लगाई, चलिए शुरू तो हुआ। लेकिन जो बाकी के जो लोग हैं, कोई भी एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्काई गॉर्बेट से उसे खाना भेजा जाता है, वो भी हलाल सर्टिफाइड है। किसी भी एयरलाइन में हलाल है। अब किसी 5 स्टार में चले जाइए, ढाबा में चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, वो आपको हलाल खिलाते हैं लेकिन बताते नहीं है। आप एक बार मुसलमान को झटका खिला के बता दीजिए, क्योंकि वी आर एक्सपेंडेबल कमोडिटी, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें कोई 4 जूते मार दे, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कांग्रेस ने इस चीज का फायदा उठाया है। और जो लोग एक बार कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं तो वो इंसान नहीं रहते,
वो स्लेव बन जाते हैं, एक दुपट्टे का एंगल पकड़ के और वहां पर बाहर बैठ के जो आए उस पर भौंकने का काम करते हैं। ये गुस्सा मुझे इसलिए है कि एक फौजी रहा हूं। पहले मैंने 1984 इनके हाथ में सफर किया मेरे परिवार ने, और आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। और उसके बाद में जो कारगिल जंग देखा है, वो किसकी वजह से देखा है, क्यों देखा है। 370 हटाया जा सकता था जब नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, वापस किया है हमने। तो ये देश पर कलंक हैं ये लोग, और उसके खिलाफ में अगर आज हम आवाज नहीं उठा सकते, इस हलाल को रोक नहीं सकते, तो ये इकोनॉमी हमें हजम कर जाएगी। समझ में आ गया? बिल्कुल सर, तो आप तो फिर इससे भी सहमत होंगे कि जिस तरीके से यूपी में हलाल पर बैन लगा है, इसी तरीके से पूरे देश में भी हलाल पर बैन लग जाना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन सर ये कि हम देख रहे हैं यूपी में भी ऑफलाइन तो चलो प्रतिबंध लग गया है, लेकिन ऑनलाइन अभी भी सामान जो है वो जा रहा है, हलाल सर्टिफाइड सामान जा रहा है, तो इस पर कैसे रोक? शुरू तो हुआ। बिल्कुल। अभी जब उनके योगी जी के 100 इंस्पेक्टर मार्केट में घूमना शुरू किए, तो विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स मुझे बताया गया है कि हलाल सर्टिफाइड पैकेट्स पूरे मॉल्स में से गायब हो गए हैं। लेकिन अमेरिकन मस्टर्ड जो है बड़ी फेमस है, हलाल सर्टिफाइड है। बेबी डायपर्स हैं, हलाल सर्टिफाइड है। सुई धागा हलाल सर्टिफाइड है। केरला में घर हलाल सर्टिफाइड है। सीमेंट, ईंट और सरिया हलाल सर्टिफाइड है। और बताते हैं, विदेशों में ब्रॉथल्स, वैश्यालय, गैम्बलिंग डेन्स हलाल सर्टिफाइड है। अब गूगल करिए, खोलिए उसको, देखिए कि इन्होंने ब्रॉथल्स नहीं छोड़े हैं। ये तो इस्लाम नहीं बताता है, पैसे की हवस बताती है। इन्होंने एक बांध रखा है। मैं आपको इसका एक प्रूफ देता हूं। हिजबुल्लाह कह लीजिए, हमास कह लीजिए, इन्होंने टनल्स बनाई वहां पर गाजा में। ये लाखों में तो नहीं बनती है, ये तो सैकड़ों करोड़ों में बनती है। 45 टनल्स हैं, ऊपर से बॉम्ब गिरे तो टनल नहीं टूटेगी। अभी जो इजराइल IDF फोर्सेस निकाल रही हैं, दिखा रही हैं, किसने पैसा किया इसको? दिया हलाल सर्टिफाइड बॉडीज। प्रिंटिंग मशीन तो हम से 500 रुपए का नोट बनाते हैं और आप सबको देते हैं। इन्होंने प्रिंटिंग मशीन घर में बिठा रखी है। 9 ऐसी मशीन्स, ऐसी कंपनीज जिनको अरेस्ट किया गया है यूपी में। तो खाली एक योगी ये नहीं कर पाएगा, लेकिन कांग्रेस रूल स्टेट करेंगे, भूल जाइए, वो अपनी चमड़ी बेच के बैठे हैं, आत्मा गिरवी रख के बैठे हैं। आपको क्या लगता है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर में इतनी ताकत है, दम है? उन्होंने तो अभी अनाउंस किया है कि हम इतना प्रतिशत माइनॉरिटी को देंगे, और वो माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान होगी। बिहार में भी जो हमने गठजोड़ देखा अभी, वो भी इसी का ही एक उदाहरण था। तो अभी इनके पास में इतना दौलत, धन दौलत है, ये चाहते हैं कि ये देश और डिवाइड हो। ये चाहते हैं कि हम में फूट पड़े और हिंदू मुसलमान के नाम पर पड़े। मैं ऐसे हजारों मुसलमानों को जानता हूं जिनका इस सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा एक बैचमेट है मारूफ रजा, या मोहम्मद सामी को ले लीजिए, क्रिकेटर, तो उसने जो पाकिस्तानियों को गाली निकाली है, तो आपने अपनी गंदी नीयत की वजह से पूरी मुसलमान जाति पर थप्पा लगा दिया। अब्दुल हमीद को तो याद नहीं करते हैं, परमवीर चक्र था, आपको तो पता ही नहीं होगा अब्दुल हमीद कौन था। उन्हें तो मुसलमान जो जंगली जो लोग हैं, कौन फंडामेंटलिस्ट, ये भी पसंद नहीं करते हैं। परमवीर चक्र था, उसकी मजार है पंजाब में, ओके, बट कौन जाता है उसको, किसी को क्या पता है। तो ऐसे नहीं है कि सभी एक तालीम के चट्टे बट्टे हैं, बट आज हम सबको उल्टी नजर से देख रहे हैं। क्यों? आज की एक न्यूज है जो ट्विटर में बहुत फेमस चल रही है। एक लड़की को, जो कि अमेरिकन थी, उसको फ्लाइट में मारा पीटा जा रहा है। आपको देख रहा, वो मैंने दिखाया वो जी। और वो जो लोग उसको मार रहे हैं,
बाल खींच के मार रहे हैं इसलिए क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना था, वो टर्की जा रही थी। तो जिस हद तक ये लोग गिर रहे हैं, राइट, एक तरफ बोलते हैं कि विमेन हैव इक्वल राइट्स और दूसरी तरफ हलाला करते हैं, वो पकड़े जाओ तो फिर बोर्ड आ जाता है उनकी मदद करने के लिए। बाप बेटी के साथ हलाला करता है, बेटी किसी और के साथ हलाला करती है। ये ये इस्लाम में नहीं है। इसका सऊदी अरेबिया ने एक इलाज निकाला है, वो इन सबसे परे हट के दूसरा बात कर रही है। यूएई ने बताया सबको खड़े होके कि इन लोगों को अपने देश में मत आने दो। यूएई के मिनिस्टर ने, अब उन्होंने घुसा दिया कि जी मैक्रेल जो है जर्मनी की, क्या नहीं नहीं हम तो लिबरल हैं, अब भुगत रहे हैं। और वहां पर फंड्स और आर्म्स कौन पहुंचा रहा है? हलाल बोल। पैसा तो $3 ट्रिलियन, उसका थोड़ा पोर्शन ले लीजिए तो $1 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा इंडिया में इकट्ठा हो रहा है। तो इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। तो इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आप इन सब की किताबें चेक करिए। इनकम टैक्स के पास में प्रोविजन है, ईडी के पास में प्रोविजन है, क्योंकि इतना पैसा कलेक्ट करते हैं तो विदेश कैसे पहुंचता है, कौन सा हवाला नेटवर्क है, ये बहुत आसान है देखना। लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा फैल गया है और इतना जल्दी उसके तार फैल गए हैं, बंधे हुए हैं। अब जब हुआ है बिल्कुल, तो द चाइना वॉल फर्स्ट ब्रिक हैज बीन पुट बाय आदित्यनाथ योगी जी। मुझे लगता है कि इसका असर पूरे देश में आएगा और ममता को भी इस बात को मानना पड़ेगा। और सर आप इसके क्या दुष्परिणाम देखते हैं? सभी दुष्ट हैं तो अच्छा तो कुछ है ही नहीं, आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा क्राइम एफएसएसएआई कर रही है। एक भी जानवर को मारने से पहले उसको स्टन करना मैंडेटरी है एफएसएसएआई रूल में, सरकार का रूल है। बट ये लोग तो पार्लियामेंट में भी हलाल खिला रहे थे। तो ओम बिरला जी के पास गए, उनसे बताया, उनसे बात किया, सर ये क्या करा रहे हैं? तो उन्होंने काते ब्लांक पार्लियामेंट में सिर्फ वेजिटेरियन फूड कर दिया। बट सर वो टोमेटो केचप भी तो हलाल सर्टिफाइड है। हर चीज के ऊपर में 20,000 से 1 लाख रुपया या ज्यादा भी टैक्स दे रहे हैं। अब 50 लाख मान लीजिए छोटे बड़े विक्रेता हैं, कितना कितना टैक्स दे रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कितना कौन क्या टैक्स दे रहा है। बिल्कुल, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और आपने सही कहा सर कि मांसाहारी का तो समझ में आता है, नहीं आता है, क्यों आएगा कि हलाल सर्टिफाइड, वो क्या चाइना को हलाल सर्टिफाइड चाहिए? नहीं चाहिए। थोड़े से कंट्रीज हैं। तो गिरिराज सिंह जी के पास गए थे हम, तो उन्होंने उनसे बताया कि साहब ये अमूल डेयरी तो आपके अंडर में है, तो अमूल घी हलाल सर्टिफाइड कैसे है? तो बड़े अचंभा, वो तो दबंग आदमी है। तो उन्होंने सोडी को फोन किया, सीईओ थे, मेरे सामने सामने किया। सोडी बोलते हैं कि साहब ये मलेशिया जो है वो बिना हलाल सर्टिफिकेशन के खरीदता नहीं है, अमूल या कुछ भी हमसे घी नहीं लेता है। उन्होंने बोला सर वो आप पाम ऑयल उनका बंद कर दीजिए इंपोर्ट करना। तो उन्होंने सिर्फ थ्रेट किया था कि हम पाम ऑयल बंद कर देंगे। तो मलेशिया ने बोला कि नहीं, आप घी आने दीजिए बिना सर्टिफिकेशन के। आज का भारत अलग भारत है। अगर आज हम नहीं कर सकते तो फिर कभी नहीं कर सकेंगे। तो भविष्य क्या देखते हैं सर? योगी जी ने शुरू किया है, प्रधानमंत्री जी की नजर है इस पर, उन्होंने पहले कदम अपेडा में उठा लिया था और अपेडा में इसको बैन करा दिया था कि अब कोई भी सप्लाई कर सकता है। लेकिन जितने एबेटायर्स हैं, बुचरी हैं, जैसे 7 मेजर बुचरीज हैं गाजीपुर में, उसमें 6 तो हैं हलाल के लिए।
और चौथा सातवां एक खान के पास है, झटके वाला। और उसके अलावा जो बेनामी चल रहे हैं, तो पीछे यूपी सीएम ने ये बात सामने नहीं आई है, सार्वजनिक नहीं हुई, जितने इलीगल थे वो उन्होंने बुलडोज कर दिए थे। तो आपके पास में ऐसा अगर हर एक चौथा इंडियन यूपी से आता है, तो यूपी में शुरुआत हुई है तो ये दूर तक बात जाएगी। और फिर आगे हम ये भी देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको लेकर मतलब बातें तो होती ही हैं, लेकिन अगर भारत शुरुआत करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कदम उठाए जाएंगे। मैंने इसीलिए कहा ये अभी मुद्दा खाली इंडिया के लिए नहीं है, ये थ्रेट अभी इंटरनेशनल सब पर है। और अगर ट्रूडो जैसे गधे, मुझे दुख लगता है ऐसी उसके लिए इतनी तारीफ करने के लिए, बट अगर ट्रूडो जैसे गधे हमास की तारीफ करेंगे और खालिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो वो कनाडा को एक डीप स्टेट बनाने को फिर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सिखों को खालिस्तानी बता दिया है। 99.9% सिख भारतवासी हैं, कट्टर भारतवासी हैं। और जो थोड़े बहुत जो खालिस्तानी है, उनकी जांच करा लीजिए, पाकिस्तानी लाहौर के होंगे, पंजाबी बोलने वाले सरदार बन गए। जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जब आपकी राजी फिल्म आई थी तो उसमें उसको लेकर आपने ये कहा था कि वामपंथी दृष्टिकोण ने पूरी कहानी का अंत बदल दिया, तो कहानी क्या थी? अब इस सब्जेक्ट से आप परे हट गई, पर मैं बता देता हूं। वो भी एक मुसलमान थी, सहमत खान। देश के लिए जज्बा था, उसने अपना पूरा परिवार सैक्रिफाइस कर दिया था। जब भारत लाई गई थी वापस, तो उसने तिरंगा को सल्यूट किया था। ओके, वो डिप्रेशन में नहीं आई थी। उस पर जो बैंड खड़ा था उसने जय भारती गा रहा था, उसको रोक के जन गण मन गाया था। ये कहानी थी। मेघना गुलजार ने जानबूझकर उसको चेंज किया, उसको डिप्रेशन में लाया, ताकि दिखा सके कि एक कश्मीरी मुसलमान औरत ने देश के लिए जंग लड़ने में बहुत बड़ी गलती की है। जबकि उलट बात थी। अगर सच दिखाती तो जितने कश्मीरी मुसलमान औरत थी वो भी जोश में आती, क्योंकि एक सहमत नहीं है कश्मीर में। आज अगर 370 हटा है और सब लोग खुश हैं, तो इसका मतलब उनका दिल भारत के साथ में शुरू से था। मैं आपको कहूं सुबह से लेकर शाम तक बुर्का पहन के रखो, आंखें भी मत दिखाओ और ये भी मत दिखाओ, नाक मत दिखाओ, पांव नहीं दिखने चाहिए, तो मैं तो आपको जंगले में डाल दूं तो अच्छा है। बिल्कुल। तो वो जानबूझ के किया गया, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व था। तो मेरे एक दोस्त हैं अजय बिसारिया, जो तब हाई कमिश्नर थे इस्लामाबाद में इंडिया के, तो उनके हाई कमीशन के सामने मेरे नाम के खिलाफ में नारे लगे थे। और दूसरी तरफ कराची में मेघना के नाम पर केक कटा था। और ये पूरा बहुत सारे प्रूफ्स मैंने गुलजार साहब को, क्योंकि उनके कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने मेघना गुलजार को डायरेक्टर बनाया था। राइटर्स डायरेक्टर नहीं बनाते, बट इस राइटर ने डायरेक्टर भी सेलेक्ट किया था जिद करके, और एक्टर भी आलिया को सेलेक्ट किया था। लेकिन एक्टर ने तो खूब अच्छी एक्टिंग किया है, लेकिन डायरेक्टर बिक गया। अब ऐसे डायरेक्टर को आप अगर फील्ड मार्शल मानेक शॉ के लिए फिल्म बनाने को बताएंगे तो भगवान ही जाने वो क्या करेगा, बिकॉज उसके नाम पे तो कराची में केक कटा था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू।